सर, मेरा नाम नीलेश दाईफुले है। मैं रोटरी क्लब ऑफ थाने रॉयल्स का प्रेसिडेंट हूँ। एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ इस प्रोग्राम से, और मुझे मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट कि मुझे ये प्रोग्राम स्पॉन्सर्स करने को मिला। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम दुनिया में लोग आते हैं और ये जो मीन्स बताते हैं ना कि आदमी मुंह से पेंटिंग करना, ये एक बहुत बड़ी कला है। जब हम पहली बार गए थे वहाँ पर तो हम लोग सब शॉक हो गए कि ये क्या चल रहा है करके। पर आई वॉज सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ इस प्रोग्राम की वजह से। मुझे स्पॉन्सरशिप देने को बहुत खुशी हुई। और बस आज मेरे को आई एम सो मच हैप्पी कि आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से दैट। और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मेरा एक जो सपना था कि देश के लिए कुछ तो सेवा करूँ, तो इस माध्यम से मेरी सेवा भी हो गई देश के लिए। और मैं इन 6 कलाकारों को आगे आने के लिए जो भी मेरे तरफ से जो कुछ खर्चा हुआ है वो समझूंगा कि एक देश की सेवा हुई मेरे तरफ से। नाही, आजचा कार्यक्रम हा माझ्या दृष्टीनं अतिशय महत्त्वाचा होता. आम्ही अनेक राजकीय कार्यक्रम करत असतो, अनेक सभांना जात असतो, परंतु ज्या सैनिकांनी हा देश राखला आहे, या देशाच्या सीमा राखल्या आहेत आणि त्या सगळ्या संघर्षामध्ये त्यांना अपंगत्व आलं आहे, अशा लोकांनी माउथ पेंटिंग जे केलेलं आहे त्याचं आज प्रदर्शन होतं आणि त्याच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आलो होतो. मला असं वाटतं की हा माझ्या दृष्टीनं अतिशय महत्त्वाचा आणि सुवर्ण अक्षरानं लिहून ठेवण्यासारखा क्षण आहे, कार्यक्रम आहे आणि म्हणून ज्यांनी मला या कार्यक्रमाला बोलवलं त्या रोटरी क्लबला मी मनापासून धन्यवाद देतो. सर, देश के युवाओं को क्या So happy that today the paintings are done by all the people from army, because my husband was also in the army and I know how much they are near to our nation, but there are some of them who are also an artist. I am so happy about it. And when she said that these people are going to do the painting and exhibition has to be done, I said at any time, it is from my heart that at any time you can come, any number of time during the year. If you feel that there are more artists, I will see to it कि मैं provide कर सकूँगी आपको. And today I have seen कि बहुत अच्छा काम किया है सब लोगों ने, and I'm really very happy about it. थैंक यू क्लब के मेंबर भी हैं आप, क्या कहेंगे कितना स्पेशली इवेंट है और कैसे ये आगे लोगों को मदद करेगा या जिन लोगों ने बनाई है माउथ से पेंटिंग इवेंट? लास्ट 35 इयर्स से मैं रोटेरियन हूँ, लेकिन मेरी 35 साल की रोटरी की ज़िंदगी में ये सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है। हम लोगों ने लास्ट ईयर एक जय जवान जय किसान ऐसे पोर्टफोलियो पे काम किया, तो जवानों के लिए, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए और किसानों के लिए भी काफ़ी कुछ काम किया। उसी दौरान हमें एक मौका मिला कि हम पुणे में एक कार रैली रखी फॉर अ कॉज, और वो कॉज था 1971 की जंग में जो हमने उसके सेलिब्रेशंस हो रहे थे पूरी इंडिया में। वो सेलिब्रेशन के दौरान हम पुणे गए। पुणे में हमने हमारे लोगों ने ऐसे रोटेरियन से सोचा कि नहीं, हमको आर्मी में इसमें युद्ध में जिनके हाथ गए पैर गए कुछ भी डिसेबल्ड है तो उनको हम व्हील चेयर्स देंगे। तो हमने 4 व्हील चेयर्स उनको दी। तो 4 व्हील चेयर्स देने के लिए हम पैराप्लेजिक सेंटर गए पुणे खड़की में, और वहाँ देखा तो ये 6 लोग माउथ पेंटिंग कर रहे थे। तो ताज्जुब हुआ कि माउथ पेंटिंग कर रहे हैं, मतलब ठीक है टाइम पास के लिए कर रहे होंगे। तो तभी जब भी कर्नल डॉक्टर मुखर्जी वहाँ आए और उन्होंने बताया कि लास्ट 6, 7, 8 साल से वो माउथ पेंटिंग कर रहे हैं, तो हमें बहुत ताज्जुब हुआ। हमने पूछा कि फिर अभी आगे क्या, अगर माउथ पेंटिंग कर रहे हैं तो टाइम पास के लिए कर रहे हैं, आगे क्या है? तो उन्होंने बोला कि मेरी ऐसी इच्छा है कि इनका पेंटिंग आर्ट गैलरी में लगे, दुनिया भर में जाए। उन्होंने अपनी एक इच्छा प्रकट की। तो मतलब ठीक है, तो ये तो आपका यज्ञ है कि आप इनको मोटिवेट कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, चलो उसमें हम भी थोड़ी सी हमारी सुविधा एक डाल देते हैं, हम भी आपकी मदद कर लेते हैं। तो आइडियाज़ तो सबके पास आती है, आइडियाज़ का स्रोत ऊपर से आता है, बहुत सारे लोगों को आता है। वो कभी कभी
जब उनके मन में है, भगवान के मन में, तो बहुत कुछ आगे भी निकल जाता है। वैसे ही इसके बारे में हुआ, तो मैंने आके कुछ क्लब में बातें की, कुछ प्रेसिडेंट से पूछा कि मैं एक प्रोजेक्ट लेना चाहती हूँ कि मुझे इनको आगे ट्रेन करना है। उन्होंने बोला हाँ, हम सब आपकी मदद करेंगे। तब से 8 महीने से मैं हर हफ्ते एक ट्रेनर, मतलब एक आर्टिस्ट लेके जाती हूँ। वो आर्टिस्ट उनको 4-4, 5-5 घंटे की ट्रेनिंग देते हैं और 4-5 घंटे की ट्रेनिंग के बाद में उनका बहुत ही पेंटिंग इम्प्रूव हो गया। इम्प्रूव होने के बाद में मैंने उनसे सिर्फ पूछा, अगर मैं आपका एग्जीबिशन लगाऊंगी तो आप मुंबई आएंगे? तो उन्होंने बोला हाँ, हम आएंगे। कैसे आएंगे? नहीं, आर्मी ने उनको बस भी दी है जिसमें उनके व्हीलचेयर के साथ में वो बस में चढ़ के यहाँ आ सकते, तो हम आएंगे। मैंने बोला अच्छा, तो फिर वहाँ रहेंगे का? बोले वहाँ हमारे रहने की सुविधा है, आर्मी हमें अकेला नहीं छोड़ती है, हमारी सुविधा वहाँ पर भी है। बोला ठीक है, आप आ जाइए। और वहाँ पर उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको क्या देखना है? तो बोलते हमको ताजमहल होटल देखना है। मैंने बोला चलो, आपकी ये इच्छा मैं पूरी कर देती हूँ। मैंने सबके सामने ये बात रखी, सबने बोला हाँ, ताजमहल होटल तो क्या हम कैसे भी उनको दिखा सकते हैं। तो मंत्र्यांचे हे तो हम ऐसा करेंगे, तो उनको दिखा देंगे ये सब कुछ। तो उसके बारे में फिर मैंने रेगे मैडम से आके बात की। रेगे मैडम ने मेरी बहुत मदद की, क्योंकि इनका भी बैकग्राउंड आर्मी से है, तो उन्हें भी उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में उनको मालूमात है। तो उन्होंने मेरी बहुत मदद की और मुझे बताया, गाइड किया। मैंने तो कभी कोई आर्ट एग्जीबिशन किया नहीं है, ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था। तो इन्होंने मेरी मदद की, बोले सर्कुलर आर्ट गैलरी ले, इसलिए मैंने ये सर्कुलर आर्ट गैलरी, क्योंकि उनको व्हील चेयर के साथ में यहाँ वहाँ जाने की सुविधा होगी। ये सब कौन बताएगा हमें कि कहाँ करना है क्या नहीं। मैंने बोला नहीं, हमको बेस्ट ही करना है, हमको वो वाला दीजिए। तो वहाँ पे ठीक नहीं, यहाँ के करेंगे। लाइक दैट एवरी आर्टिस्ट गाइडेड मी टू ऑर्गेनाइज दिस एग्जीबिशन। और वो एग्जीबिशन भी मैंने जब भी उनको बोला कि आपके सब पेंटिंग्स मैं बेचूंगी और सोल्ड पेंटिंग्स का एग्जीबिशन लगाऊंगी। आज की तारीख में 65, हमारे आइडिया से 65 चित्र यहाँ लगाने थे। 65 में से 35 बिक गए हैं और बाकी के जो 25 है हमारे रोटेरियंस ने बोला है, और जो CSR वगैरह है उन जिनके पास, उन्होंने बोला है अगर आपके पेंटिंग्स 20 तारीख तक नहीं जाते तो ये सब पेंटिंग हम खरीदेंगे, क्योंकि हमें एक देश सेवा का मौका मिला है, तो इसीलिए हम ये करेंगे। तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस। बिकॉज ये माउथ से बनाई गई है ये सारी पेंटिंग्स। एंड नॉट जस्ट दैट, किसने बनाई है? दीज आर दी एक्स आर्म फोर्सेस पैराप्लेजिक आर्टिस्ट्स। ओके, हमारे रोटरी की तरफ से रोटरी ने ये ऑर्गेनाइज किया था। एंड 3 डिस्ट्रिक्ट्स, तो रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3142, 3141 एंड 3131, दैट्स मुंबई एंड पुणे टुगेदर, वी हैव ऑल कम टुगेदर। एंड हमने सोचा उनके लिए एक स्पेस बनाए जहाँ पे वो अपने आर्टवर्क्स को एग्जिबिट कर पाए। बिकॉज एक स्टूडियो में पेंटिंग करना और एक एग्जिबिट करने में 2 अलग बात होती है। हमने सिर्फ यही नहीं, हम एवरी संडे वहाँ पे गए पिछले 12 वीकेंड से, और उनके लिए अलग अलग आर्टिस्ट जो ऑलरेडी इन द इंडस्ट्री हैं उनको जाके उनको सिखाया है, उनको मेंटोर किया है, तो उनके स्किल्स को हार्नेस किया है और ऐसा किया। तो इसीलिए हमने सोचा कि आज उनको नेहरू आर्ट गैलरी में एक एग्जीबिशन कराएंगे जहाँ पे उनकी सबकी पेंटिंग्स लगाएंगे। 2015, 2016, 2019 सब अलग अलग ईयर्स में उन्होंने स्टार्ट किया है पेंटिंग्स, एंड दी 6 आर्टिस्ट आर देयर। एंड मैंने ये पेंटिंग्स को क्यूरेट किया। आई एम द आर्ट क्यूरेटर, माय नेम इज़ अवंतिका माथुर, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ नवी मुंबई इंडस्ट्रियल एरिया एंड ऑल्सो अ फुल टाइम आर्टिस्ट। आर्ट क्यूरेशन हमने इस हिसाब से किया था कि हमने हर एक आर्टिस्ट के हिसाब से आर्टवर्क्स लगाए हैं, क्योंकि आप देखेंगे पीछे भी यहाँ पे आपको हर एक आर्टिस्ट का एक अलग अलग स्टाइल दिखाई देगा। हमें ऐसा लगता है हाथ से करते तो एक स्टाइल बनाना अलग है, पर एक माउथ से करना, उन्होंने ये ब्रश को वो अपने चीक्स से और अपने टीथ के साथ मैनिपुलेट करके ब्रश स्ट्रोक्स बनाते हैं। आप यहाँ देखेंगे द डिटेल्स, ऐसा नहीं है क्योंकि बड़ा है तो ऐसे करना है, स्मॉल डिटेल्स, शेडिंग, सारी चीज़ें करिए। I think only the armed forces have it so much patience and resilience. कोई और आम आदमी होता तो थक के हाथ देता, बट बिकॉज वो आर्म फोर्सेस के हैं, उन्होंने हमारे देश की रक्षा करते हैं। हमारा ये
हक बनता है उनका, हमारा एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें हेल्प करें। एंड दैट्स व्हाट दिस शो इज़ अबाउट। आई एनकरेज एवरीबडी, ये शो आज से लेके 20th तक है। इट्स देयर फॉर 6 days. आइए, प्लीज़ सी द एग्जीबिशन एंड द प्राइसेस आर वेरी नॉमिनल. प्लीज़ बाय द आर्ट वर्क्स एंड मे बी यू कैन टेल योर फ्रेंड्स, बिकॉज दिस आर्ट वर्क्स वट एवर द मनी हम कलेक्ट करते हैं ये इनके रिहेबिलिटेशन सेंटर में ही जाएगा एंड इनको ही हेल्प करेगा। एंड नाउ दे आर फ्यूचर आर्टिस्ट, वी वॉन्ट टू सी मोर ऑफ देयर आर्ट वर्क्स। सो थैंक यू वेरी मच। धन कुमार लामा, मैं पिछले साल से अपनी पेंटिंग शुरू कर रहा हूँ, 1 साल ही हो गया। मैं पैराप्लेजिक रिहेबिलिटेशन सेंटर में रह रहा हूँ। तो 2011 में मेरा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में चोट लगने के बाद मैं अपना पैराप्लेजिक रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाके ज्वाइन हुआ। तो वहाँ जाके मेरे मन में लगा, मैं बाकी साथी को देख के तो मैंने भी बहुत पेंटिंग शुरू किया। तो पेंटिंग में मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैंने पेंटिंग में अपना रुचि रखा। नमस्कार। जय हिंद, मेरा नाम सुदाम बिसोई। मैं इंडियन नेवी का भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैं पैराप्लेजिक रिहेबिलिटेशन सेंटर पुणे में रहता हूँ। 2010 में मेरा इंजरी हुआ था, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से पीआरसी में रह रहा हूँ। पीआरसी में सारे जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से डिसेबल हो जाते हैं 100%, वो लोग रहते हैं, सारे सोल्जर्स होते हैं। तो हम लोग 2015 से घोष सर के देखरेख में माउथ पेंटिंग करना स्टार्ट किया। माउथ पेंटिंग करते हुए हमें बहुत खुशी मिली और हमें जीने का एक राह मिला। और मैं इंटरनेशनल माउथ एंड फुट पेंटिंग एसोसिएशन, जिसको VDM आपके कहते हैं, वहाँ का मेंबर हूँ। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत कामरे, मैं भारतीय 3rd सेना का भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैं ड्यूटी के दौरान स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगने के कारण मैं पैरालाइज हो गए। मिलिट्री हॉस्पिटल में 3 साल ट्रीटमेंट लेने के बाद मैं बोर्ड आउट होकर पैराप्लेजिक रिहेबिलिटेशन सेंटर गए। वहाँ जाने के बाद मेरे साथियों ने माउथ पेंटिंग स्टार्ट किया, तो उनको देखे मैं धीरे धीरे सीखने लगा। अभी 4 साल से मैं माउथ पेंटिंग करता हूँ। अभी ये सब आर्ट हमने माउथ पेंटिंग सीखी है। LSC Mridul Ghosh. I am a retired soldier of Indian Air Force and a mouth painting artist. I served 7 years in Air Force, and on performing active military duty I got spinal cord injury. That is the breakage of my cervical vertebra 5 and 6, and because of this my below the neck portion is paralyzed since then. And initially I took treatment for 3 years in different military hospitals and finally boarded out from service because my physical condition was not such to continue military service. Thereafter I joined Paraplegic Rehabilitation Center Khatki, Pune for my extended rehabilitation, and I am living there for last 9 years. This rehabilitation is solely made for armed forces disabled soldier who got spinal cord injury on the line of duty. And as a part of rehabilitation program, I've started practicing mouth painting because as my upper and lower both our limbs are paralyzed. I choose this field because in this field my disability can't disturb me. So initially I took help and started practicing by a guide of the International Association for Mouth and Foot Painters. Its head office it is in Mumbai, and the name of Mouth and Foot Painting Artist. And this association is running in 74 countries, having more than 800 artists worldwide. And Indian fantasy part it is in Mumbai, and the name of Mouth and Foot Painting Artist. With the guide and help of them, we started practicing, and I'm the senior most. In 2015, I started practicing, and we are not born artists or we have any previous art background. But after becoming in this condition, we choose to paint and express our feeling through the arts. And the day I started, I'm living a very much happy life, and the art and creation itself is giving me very much pleasure and satisfaction at the end of the day. And later on, my junior brothers who are with me, they are all 5 are my students. By the guide of me, they have also started and they have also picked up, and together we 6 having this exhibition together. So I'm the senior most here. So it is my duty also to teach the mouth painting to the physical condition like same retired soldiers. So together we have grown and reached in this level. So the paintings we are seeing all are made by mouth, holding brush in my mouth, in our mouth because of the disability. So this is our special ability, and
as the motto of our center teaches us that it is not the disability but the ability that counts. So as we are all soldiers, so never to be depressed out of the physical condition and anything. So in this field also we are doing very well and living a good life. Thank you. पॅराप्लेजिक सेंटर रिहॅबिलिटेशन सेंटरमधून इथं आलो. मी तोंडाने पेंटिंग काढतो. मी 2019पासून घोषदादा सिनियर भीमदादा यांच्याकडून मी पेंटिंग काढायची शिकलो आणि मला मानेपासून हाताचा वगैरे पायाचा खूप त्रास आहे. ही पेंटिंग जसं मी चालू केली तसं मला कसलाही त्रास जाणवत नाही आणि मला खूप खूप छान वाटतं पेंटिंग काढताना. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जय हिंद, मेरा नाम सिपाही भीम कुमार कार्की. इंडियन आर्मी से मैं रिटायर हूँ 2016 में और अभी मैं पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर खड़की पुणे में रहता हूँ. और अभी मैं माउथ पेंटिंग शुरू किया है मैंने 2017 में. अपना सीनियर अपना गोसर मतलब उधर पहले से कर रहे थे अपना पेंटिंग और मैंने भी शुरू किया. शुरू में पेंसिल से ड्राइंग वगैरह करना और थोड़ा वाटर कलर पोस्टर कलर वगैरह शुरू करके अभी मैं एक्रेलिक कलर में करता हूँ और मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है ये करते हुए.